अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं सारा जमान और आज का शो हम आपके लिए लाए हैं वाशिंगटन डीसी के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल से। चेरी ब्लॉसम के जो हसीन फूल और पौधे आप देख रहे हैं, ये तोहफा है जापान का अमेरिका को, जिसको अब पूरे हो गए हैं 100 साल। 1912 में टोक्यो के मेयर ने वाशिंगटन डीसी के मेयर को तकरीबन 3000 पौधे भेजे थे चेरी ब्लॉसम के, और आज भी जब इन दरख्तों के ऊपर फूल आते हैं तो वाशिंगटन डीसी में जैसे बहार आ जाती है। Cherry blossoms are big. I like them. It's exciting for people to see it for the first time and to visit DC. I think today's a great day for cherry blossoms. I really think so. I think my friends would really agree that this would be a great place to come all day. से वाशिंगटन डीसी में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अब तो इस फेस्टिवल को देखने मुल्क भर बल्कि दुनिया भर से तकरीबन 10 लाख लोग आते हैं। बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें से कुछ हम आपको आज के शो में भी दिखाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। कहलाता है टाइडल बेसिन। ये दरिया पोटोमैक का पानी है, वो है जेफरसन मेमोरियल। उसके अलावा यहाँ पर है वाशिंगटन मॉन्यूमेंट, एब्राहम लिंकन मेमोरियल और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की यादगार भी। सो बहुत कुछ है यहाँ पर देखने को। और अगर आप इस दरिया को क्रॉस करें तो दूसरी तरफ है रियासत वर्जीनिया। मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, बट गाड़ी से भी आप जा सकते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन इस पूरे एरिया को एंजॉय करने का और मॉन्यूमेंट्स को और चेरी ब्लॉसम्स को सही तरह से देखने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप पैदल चलने के बजाय कश्ती लेकर जाएं, और यही काम किया है मदिहान अनवर ने। जी सारा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के सिलसिले में इस वक्त हम लोग हैं डीसी क्रूज के ऊपर। ये क्रूज जो है दरिया पोटोमैक के ऊपर एक पूरा चक्कर लगाती है, और आप जानती हैं कि वाशिंगटन को मॉन्यूमेंट्स का शहर कहा जाता है, तो इसके ऊपर आपको सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जो डीसी के मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं, वो दिखाए जाते हैं। 1912 में जापान की जानिब से अमेरिका को चेरी के दरख्त दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का फरोग देने के लिए भेजे गए, जिन्हें वाशिंगटन में दरिया पोटोमैक के किनारे लगाया गया। फेस्टिवल के दिनों में वाशिंगटन आने वाले बहुत से सयाह दरिया की सैर करना नहीं भूलते, ताकि वाशिंगटन में चेरी के दरख्तों की बहार एंजॉय करने के साथ साथ यहाँ के तारीखी मॉन्यूमेंट्स का नजारा भी किया जा सके। We're taking a tour of the cherry blossoms today in DC, and we just passed the Washington Monument and the Jefferson Memorial, and it's been a beautiful cruise. हाय। चेरी ब्लॉसम के ये फूल, जिन्हें जापानीज़ में साकुरा कहा जाता है, ये फल तो नहीं देते और ना ही इनकी कोई बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, लेकिन ये खूबसूरत जितने लगते हैं देखने में, ये उतने ही नाजुक भी हैं। अगर बारिश हो जाए तो ये फूल झड़ जाते हैं, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये वक्त से पहले ही आ जाते हैं। इस साल भी वाशिंगटन डीसी में चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी, ये फूल वक्त से कुछ पहले आ गए हैं। बट व्हाट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू थिंक इज़ कि क्या फूलों का वक्त से पहले आ जाना किसी किस्म का वार्निंग साइन है हमारे लिए? इसका जवाब जानने के लिए हम गए अमेरिकी खलाई इदारे नासा के गॉडेड स्पेस फ्लाइट सेंटर डॉक्टर वेन इसेयस से मिलने। डॉक्टर इसेयस पिछले कई सालों से इस इलाके में शहद की मक्खियों के शहद बनाने के साइकिल पर तहकीक कर रहे हैं। शहद की मक्खियाँ साल के मखसूस हिस्से में शहद बनाती हैं, जब फूलों में रस पैदा होता है, और यही ज़रगुल भी एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने या पॉलिनेशन का वक्त होता है। छत्ते का रोजाना वजन करके आप देख सकते हैं पॉलिनेशन का वक्त कब आया है। हमने देखा है कि वो वक्त अब 20 साल पहले के मुकाबले में 1 माह पहले ही आ जाता है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इसका मतलब ये है कि सर्दियाँ यहाँ अब उतनी सर्द नहीं जितनी पहले होती थी, और बहार भी अब कुछ जल्द आ जाती है। डॉक्टर इसेयस कहते हैं कि इसकी वजह जमीन के माहौल में आने वाली कुदरती तब्दीलियाँ भी हैं, और इंसानी कार्रवाइयों की वजह से आलमी हिद्दत में होने वाला इजाफा भी। मुझे फिक्र यह है कि माहौल में इस तब्दीली के साथ साथ अगर फूलों के उगने का वक्त बदलता गया तो क्या शहद की मक्खियों जैसे जानदार भी इसके साथ साथ बदल पाएंगे? हमें शहद की मक्खियों की देखभाल भी बदलनी पड़ेगी ताकि वो फसलों का ज़रगुल फैलाने के लिए वक्त पर तैयार हो। डॉक्टर इसेयस के मुताबिक लाखों साल से शहद की मक्खियाँ मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ खुद को बदलती आ रही हैं। इसलिए शहद बनाने के वक्त में जो तब्दीली वो देख रहे हैं, वो हम इंसानों के लिए शायद आज खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन मौसमों में बहुत बड़ी तब्दीली के बायस अगर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मक्खियाँ वक्त पर अपनी जरूरत के मुताबिक
फूलों के रस से शहद ना बना सकी तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगी। इसके बाद फल, फूल और फसलें भी खत्म होने लगेंगी और आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इंसानों का क्या होगा। सो चेरी ब्लॉसम चूँकि मौसम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इसलिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्लान करना भी आसान काम नहीं है। अगर फूल वक्त से पहले ही उग जाएं और लोगों ने अपना यहाँ का विज़िट किसी और वीकेंड के लिए प्लान किया हो तो काफ़ी बोरियत हो। और वाशिंगटन डीसी जो इस सीज़न में लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू कमाता है, उसकी आमदन में भी काफ़ी कमी हो जाए। सो हमने वाशिंगटन डीसी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डायरेक्टर से इस बारे में बात की कि यहाँ के लोकल बिजनेसेस बदलते हुए मौसम के साथ साथ अपने प्लान्स कैसे बदलते हैं। You can't change the act of God. आप खुदा के काम नहीं बदल सकते, आप अपना मंसूबा जारी रखने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में मौसम के बावजूद लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आएंगे क्योंकि फेस्टिवल की एक्टिविटीज तो 5 हफ्ते तक जारी रही। For that 5-week period. We're about to go on the paddle boats and enjoy the sun. जूते कंफर्टेबल पहन कर आए क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। Some people are pulling the trees like, yeah, that's a really bad thing, bad thing, bad thing. It's fun, people are talkative and jovial. So on the count of 3, we're gonna tell people, let's take a break. All right? So 1, 2, 3. Let's take a break. ब्रेक के बाद चलेंगे कच्ची मछली से बनी सुशी खाने और फिर वाशिंगटन डीसी के बसंत मेले पर, और प्रोग्राम में शामिल होगी आपकी राय भी। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के शो में आप देख रहे हैं वाशिंगटन डीसी में जापानीज चेरी ब्लॉसम्स के 100 साल पूरे होने की सेलिब्रेशंस के बहुत से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स। मुझे लग गई थी कुछ भूख इस ब्रेक के दौरान, सो आई हैव कम टू कैज़ सुशी बिस्ट्रो। ये रेस्टोरेंट वाशिंगटन डीसी के बहुत फेमस सुशी रेस्टोरेंट्स में से एक है, और सुशी जापानीज कुजीन की एक बहुत ही फेमस और बड़ी एक मेन एक सेंट्रल आइटम है। इसमें दरअसल कच्ची मछली खाई जाती है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आई कैन अश्योर यू कि ये बहुत ही मज़े की होती है। मेरी फेवरेट डिशेस में से एक है, और शेफ़ कैज़ हमें दिखाएंगे कि सुशी बनाई कैसे जाती है। People who are watching this, they probably... इस वक्त हमें देखने वाले बहुत से लोग शायद इस कच्ची मछली से घबरा रहे हों। पहली बार सुशी ट्राई करने वालों को क्या खाना चाहिए? Well, I normally recommend something like a cooked. मैं आमतौर पर मशवरा देता हूं कि आप पकी हुई मछली से बने सुशी रोल्स खाएं। इस रोल में झींगे हैं और इसे खाना सबके लिए आसान है। सो पकी हुई मछली की सुशी से शुरू करें। Those things are cooked, so I think for the first timers is probably easy way to start. क्या जापान में लोग रोज ये खाते हैं या सुशी सिर्फ खास मौकों पर खाई जाती है? A lot of questions and I think a lot of... बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं। उन्हें लगता है कि हम जापानी हर रोज सुशी खाते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। सुशी बहुत खास मौकों पर खाई जाती है और ये आमतौर पर घर में नहीं बनाई जाती। सुशी खाने के लिए लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं खास मौकों पर। Occasion type of the food. You know, we're gonna go ahead and try this because this is making me really, really hungry. So बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत लग रही है ये प्लेट, और सुशी खाई जाती है चॉपस्टिक्स के साथ, जिनको यूज़ करना एक आर्ट है और उसमें थोड़ी सी साइंस भी है। तो हम टूना से शुरू करेंगे, जो शेफ़ ने कहा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइटम है। It's really, really good. कच्ची मछली है, लेकिन किसी भी पकी हुई मछली से ज़्यादा मज़ेदार है। और हम जापानीज़ कल्चर की बात कर रहे हैं तो सैमुराइज़ को आपने मूवीज़ में तो देखा होगा। हॉलीवुड की फिल्मों में वो जंगें लड़ते हुए और मार्शल आर्ट करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अब्दुल अजीज़ खान बता रहे हैं कि सैमुराइज़ जितने एक्सपर्ट थे जंग लड़ने में, उतने ही माहिर थे वो दोस्ती करने में भी। सैमुराई जापान का वो जंगजू तबका था जिसने जूडो और जुजित्सु जैसे मार्शल आर्ट्स ईजाद किए, मगर जो चीज़ हकीकत में इनकी शनाख्त बनी वो इनकी तलवारबाजी की महारत थी। इनकी तलवारों को किटानास कहा जाता है, और आज ये अमेरिका में नेशनल ज्योग्राफिक के हेडक्वार्टर्स में रखी हुई हैं। इस नुमाइश को मुनक्किद करने के लिए हमने 1 साल काम किया। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक प्रोफेसर को हायर किया जो कि इस इलाके के तारीखदान हैं। उन्होंने हमारी मदद की क्योंकि वो जापान की तारीख से बखूबी वाकिफ थे। इन तलवारों और हथियारों को देखकर ये अंदाज़ा होता है
कि सैमुराई का तर्ज ज़िंदगी, सकाफत और उनके इक़दार सबका बुनियादी मकसद जंगजू पैदा करना था। ऐसा सिपाही जिसकी बचपन से ही परवरिश जंगी तरबियत में की गई हो, जो ना सिर्फ हथियारों से लड़ना जानता हो बल्कि हथियार टूट जाने के बाद खाली हाथों भी मुकाबला कर सकता हो। सैमुराई अपने दौर की एक सियासी क़ुव्वत भी थे और इस दौर में जापान की हुकूमत ने अमेरिका से सियासी ताल्लुकात भी बेहतर बनाने की कोशिश की। मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ इस नुमाइश में वो सामुराई आर्मर है जो अमेरिकी सदर टेडी रूजवेल्ट को तोहफे के तौर पर मिला था। उन्होंने जापान और रूस के दरमियान होने वाली जंग में अमन का माहिदा कराने में बहुत मदद की थी। तलवारों और हथियारों के अलावा जो चीज़ इनकी नुमाइश में रखी गई वो है सैमुराई की असल तस्वीर। हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं जो समुराई की सबसे पुरानी तस्वीरों में से हैं। इनमें से कुछ तो 1860 में खींची गई। वो बताते हैं कि इनमें से बहुत सी तस्वीर एलाइजा सिडमोर ने खींची। ये नेशनल ज्योग्राफिक के सबसे पुराने फोटोग्राफर्स में से थी और वो पहली खातून फोटोग्राफर थी जिनकी तस्वीरें नेशनल ज्योग्राफिक में शामिल हुई। बाद में ये नेशनल ज्योग्राफिक की बोर्ड मेंबर भी रहीं और चेरी ब्लॉसम को वाशिंगटन डीसी लाने में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा। अब्दुल अजीज खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ऑलराइट, हम इस वक्त आ गए हैं वाशिंगटन के नेशनल मॉल पर और हमारे साथ अचानक से आ गए हैं बहुत सारे बादल और ठंडी ठंडी हवा भी। उस तरफ अगर आप देखें तो वो है एब्राहम लिंकन मेमोरियल। मैं जहाँ खड़ी हूँ ये है वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल और कैमरे के पीछे है वाशिंगटन मॉन्यूमेंट जहाँ हम अब से कुछ ही देर में जाएंगे भी। बट वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल उन अमरीकी फ़ौजियों की यादगार है जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में हिस्सा लिया। और अगर जापान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो जंग अज़ीम II इनके लिए भी एक बहुत ही मुश्किल दौर का आगाज़ साबित हुई जब 7 दिसंबर 1941 की सुबह को जापानीज़ मिलिट्री ने अमरीकी रियासत हवाई की पर्ल हार्बर पर हमला किया जिससे अमरीकी बहरिया को सख्त नुकसान पहुंचा। उसके बाद अमेरिका बाकायदा तौर पर शामिल हो गया दूसरी जंग अज़ीम में और यहाँ रहने वाले जापानियों को शक की निगाह से देखा जाने लगा। और फरवरी 1942 में अमेरिका के मगरबी साहिल पर रहने वाले 1 लाख से ज़्यादा जापानीज़ बाशिंदों को उनके घरों से निकाल कर और उनके कारोबारों को जब्त करके उन्हें जनवरी 1945 तक कैंपों में महसूर कर दिया गया। इनमें से 2/3 तो अमरीकी शहरी थे। और फिर दुनिया की तारीख में अब तक के वाहिद एटमी हमले भी अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में किए जिससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई और जापानियों की कई नस्लों ने इसका खमियाजा भुगता। तारीख के ये अफसोसनाक बाब भुलाए तो नहीं जा सकते, लेकिन जापान और अमेरिका के मौजूदा ताल्लुकात को देखकर ये अंदाज़ा तो होता है कि हकीकत का सामना करके मुल्क एक तारीख माजी से रोशन मुस्तकबिल तक का सफ़र तय ज़रूर कर सकते हैं। और अमेरिका के लिए जापानीज़ एम्बेसडर फूजिसाकी का भी यही कहना है कि वाशिंगटन DC में जापानीज़ चेरी ब्लॉसम्स के 100 साल पूरे होना भी इसी सफ़र में कामयाबी की एक अलामत है। आज भी वाशिंगटन DC में चेरी के फूल खिल रहे हैं और आज अमेरिका से हमारे ताल्लुकात भी बेहतरीन सतह पर हैं। हम करीबी दोस्त हैं और अब चेरी ब्लॉसम्स ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि इनकी खुशी मनाने के लिए हैं। ऑलराइट, अब हम जा रहे हैं वाशिंगटन मॉन्यूमेंट की तरफ और वहाँ इस वक्त एक ऐसा इवेंट जारी है जिसे देख के मुझे तो बिल्कुल पाकिस्तान याद आ जाता है। एंड यू विल आल्सो एग्री विद मी क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हो रही है अमरीकी स्टाइल की बसंत। पतंग उड़ानी आती है ना कन्नी देनी आती है, पतंग उड़ानी आती है ना कन्नी देनी आती है, बातें चाहे कितनी सुन लो बड़ी बनानी आती है। We pitching it on the ground and if a hard wind comes it will float up. पतंगे देखने में पाकिस्तानी पतंगों से काफी मुख्तलिफ हैं और ये बनी बनाई दुकान से नहीं मिलती। हमारे पास यहाँ इस वक्त है जेसन जो हमें दिखाएंगे कि उनकी पतंग कैसी किस शक्ल में आई, उन्होंने उसको बाद में कैसे असेंबल किया। बस डब्बे पर दी गई हिदायत पर अमल करें। So all the directions are on the box. Right on the box, yeah. How easy or difficult are these to follow? This one wasn't. इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं था, आपको बस इस डायग्राम के मुताबिक हिस्से जोड़ने होते हैं। 2 poles and then 2 more. यहाँ जो डोर इस्तेमाल हो रही है वो भी काफी नरम मुलायम है तो जख्मी होने का भी डर नहीं। लेकिन कुछ
चीजें ऐसी हैं जिनकी कमी साउथ एशियंस यहाँ बहुत महसूस करते हैं। यहाँ पतंग काटते नहीं है लोग एक दूसरे की। यहाँ कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है। छतों पे वहाँ कंपटीशन होता है, हमारा इट्स नॉट देयर। यहाँ बो काटा का शोर तो नहीं है और ना ही पतंग के पीछे भागते बच्चों की टोलियाँ, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग जिस तरह मिलकर पतंगे उड़ा रहे हैं उसका भी अपना ही मजा है। पाकिस्तान में तो अब बसंत के रंग नज़र नहीं आते क्योंकि बहुत से हादसात की वजह से बसंत पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सयाहत को बहुत फ़रोग़ देती हैं। पाकिस्तान में कम से कम तारीख़ी मकामात की कोई कमी नहीं है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में जब पब्लिक को इन्वॉल्व करके एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो उससे मकामी कारोबारों का भी बहुत भला होता है। पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं है जितनी कि अमेरिका की या इवन भारत की है, तो हमने आप में से कुछ लोगों से पूछा कि अगर पाकिस्तान में टूरिज़म इंडस्ट्री को डेवलप करने का, सयाहत को फ़रोग़ देने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। हमें मिलने वाले कुछ जवाबात आइए देखते हैं। बेसिकली हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जो कि हम प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हमारी वही सिक्योरिटी मैटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें क्योंकि ये लिंक है टोटल सिक्योरिटी मैटर्स है। अभी आप देख लें सवात में यही हुआ, हमारा इंटरनेशनली टूरिज़म हब थी वो, लेकिन वो सिर्फ ऑपरेशंस की वजह से बंद हो गया। तो ये है कि अगर हमारे मुल्क की सिक्योरिटी ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल है हमें प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एशिया है, पाकिस्तान, इंडिया और ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत प्यारी खूबसूरत जगह ऐसी हैं जहाँ पे बनने की अप्रोच नहीं है, तो उसमें वहाँ पे जाके ऐसी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाएँ जिसमें हॉस्पिटल है, रोड्स हैं और होटल्स वगैरह हैं, ताकि लोग वहाँ पे आए और उस चीज़ को एंजॉय करें। पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर हम बाहर से किसी को दे सकते हैं दावत। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की खूबसूरती अता की हुई है, लेकिन हम लोग इसको मैनेज करने में या उसको बरकरार रखने में हम लोग बहुत पीछे हैं। और सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक तो लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, वो भी जगानी चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें जो अखराजात हैं उनकी कमी को भी पेश नज़र रखना चाहिए। कम से कम ख़र्चे में लोगों को ये मौक़े देने चाहिए कि वो ऐसी जगहों पे जा सकें और अपने फैमिलीज़ को एंटरटेन कर सकें। फेसबुक पर उमेरा अमीरुद्दीन कहती हैं कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी मीडिया में मुहिम चलाई जानी चाहिए और पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं को उजागर करना चाहिए। फैज़ुल्लाह चित्राली कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में अमन हो जाए तो सयाहत खुद ब खुद तरक्की करेगी। और पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मंसूरुल हक कहते हैं कि माहिरीन की राय और दूसरे मुल्कों से पॉलिसी भी ली जा सकती है। बहुत से लोगों ने हमें अपनी सजेशंस भेजी जो आप पढ़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। यूज़र नेम है VOA उर्दू। और वाशिंगटन DC की बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ सयाहत को फ़रोग़ देने में कितनी एक्टिव है, क्या किरदार अदा कर रही है, इस बारे में भी हमारी बात हुई वाशिंगटन DC के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट और CEO बारबरा लैंग से। आइए देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। Well, clearly you want to make sure you provide them with a map. एक तो आपको सयाहों के लिए नक्शे मुहैया करने होते हैं ताकि उन्हें अंदाजा हो कि वो कहाँ जा सकते हैं। उन्हें शहर की अहम टूरिस्ट अट्रैक्शंस का पता होना चाहिए जिसमें नेशनल मॉल और व्हाइट हाउस वगैरह शामिल हैं। The mall and looking at the White House and the FBI headquarters right here. इसके अलावा हम ये कोशिश भी करते हैं कि वाशिंगटन DC के ऐसे मोहल्ले और इलाके भी प्रमोट करें जहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स और क्लब्स या फिर छोटे छोटे अजायब घर हैं। ऑलराइट, काइट फेस्टिवल कुछ देर में ख़त्म होने वाला है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जाने से पहले थोड़ी देर पतंग उड़ा के देखूं। तो उतनी देर में आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे सकुरा मात्सुरी के लिए। ये होता क्या है देखिए ब्रेक के बाद। काइट फेस्टिवल तो अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन वाशिंगटन DC में जारी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसका एक बहुत ही ख़ास फीचर है चेरी ब्लॉसम परेड और जापानीज़ फेस्टिवल, जिसका नाम है सकुरा मात्सुरी, जिसका मतलब ही है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये दोनों तकरीबात वाशिंगटन DC की खूबसूरती को और इसके कल्चर को कैसे कैप्चर करती हैं, ये बताने की नहीं, देखने की चीज़ है। चेरी ब्लॉसम परेड इस फेस्टिवल के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद की जाती है, जिसमें अमेरिका भर से मुख्तलिफ स्कूल्स और इदारों के ग्रुप्स शिरकत करते हैं और अपने अपने इलाके की सकाफत उजागर करते हैं। इस
इस मर्तबा परेड की खासियत चेरी ब्लॉसम प्रिंसेस का ग्रुप था, जिसमें अमेरिका की तमाम रियासतों से खवातीन ने शिरकत की, जबकि परेड में शिरकत के लिए बतौर खास जापान से आई हुई खवातीन भी रिवायती जापानी कपड़ों में जापानी तहजीब की नुमाइंदगी कर रही थी। ये कह रही हैं कि जापान से बतौर ख़ास अमेरिका आई हैं इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने, ताकि लोगों को अपने मुल्क की मुनफरिद सकाफत दिखा सकें। Traditions and culture. चेरी ब्लॉसम परेड का एक बहुत ख़ास जो है वो ये कि यहाँ पर इतने ढेर सारे लोग आते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोगों के हाथों में कैमरा होता है। मैं भी आज यहाँ पर अपना कैमरा लेकर आई हूँ और अगर आप ये पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.facebook.com/madiha_ch। इस परेड में अमेरिका भर से लोगों की एक बड़ी तादाद शिरकत करती है और लोग खास तौर से दूसरी रियासतों से इस परेड को देखने के लिए आते हैं। इंडिया मुंबई से आई हुई हूँ, मेरे कज़न के यहाँ आई हुई हॉल वेकेशन पे न्यू जर्सी, और उन्होंने हमें यहाँ वॉशिंगटन ले आए ये परेड, खास परेड देखने के लिए। एंड ये देख के हमें बहुत 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 खुशी हो रही है। इस वक्त हम लोग चेरी ब्लॉसम के जापानीज फेस्टिवल में हैं, जिसे साकुरा मत्सुरी कहा जाता है। ये फेस्टिवल आज से 52 साल पहले शुरू किया गया था और अब अमेरिका में जापान का सबसे बड़ा फेस्टिवल समझा जाता है। इस फेस्टिवल में आपको जापान की सकाफत के सारे रंग दिखाई देंगे। यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल से लेकर परफॉर्मेंसेस भी हैं, कल्चर के रंग भी हैं, तो यहाँ पर आपको जापान के हवाले से सकाफत का सब कुछ दिखाई देगा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अमेरिका और जापान के दरमियान दोस्ती की एक मिसाल है और इस त्यौहार के जरिए दोस्ती के इन्हीं रंगों को नुमाया किया जाता है। यहाँ आने वाले अमरीकियों के हाथों में आपको जापानी छतरियाँ दिखाई देंगी, जबकि कुछ ने तो जापानी लिबास भी ज़ेब-ए-तन कर रखा होता है। मुझे ये फेस्टिवल पसंद है। हर साल यहाँ पिछले साल की निस्बत ज़्यादा रौनक होती है। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, वाशिंगटन। आज के शो में आपने देखे वाशिंगटन DC में चेरी ब्लॉसम्स के 100 साल पूरे होने की सेलिब्रेशन के बहुत से डिफरेंट इवेंट्स। इस फेस्टिवल में इतना कुछ होता है कि इसके सारे एंगल्स को एक ही दिन में कवर करना तो इम्पॉसिबल है और इसीलिए ये फेस्टिवल भी तकरीबन 1 माह तक जारी रहता है। आपको अगर कभी वाशिंगटन DC पढ़ने या जॉब करने या सैर करने के लिए आने का मौका मिले तो कोशिश करें कि आप चेरी ब्लॉसम्स के सीज़न में यहाँ आएँ, क्योंकि वाशिंगटन DC देखने का ये बेहतरीन टाइम है। मैंने तो आज का दिन बहुत एंजॉय किया। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा फेसबुक यूज़र नेम है VOA उर्दू और एज़ ऑलवेज़ हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आप जब चाहें लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ रुक कर थोड़ी देर और ये नज़ारे एंजॉय करना चाहूँगी, इसलिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।